ओम शांति। आज 6/5/2024 6 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए शिव बाबा को सच सच सुनाओ। इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए शिव बाबा को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों का योग अग्नि से समाप्त करो। अगर इस जन्म के पापों को हल्का करना है तो बाबा के सामने बैठकर बाबा को सब कुछ सच सच सुना दो। और बाबा कहते हैं पिछले जन्म के अगर जो आपके पाप विकर्म है उसको अगर भस्म करना है, उसके लिए योग की अग्नि बाबा से योग लगाओ, बाबा के योग की अग्नि से उसे समाप्त करो। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। हमें याद की यात्रा में रहकर पावन बनना है। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही शिव बाबा के मददगार भी बन सकते हैं। बाबा अकेला क्या करेगा? इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। बाबा कहते हैं एक चिंता करनी चाहिए कि सबसे पहले पावन बनना है और दूसरा पावन बनाने का फुरना, पावन बनाने का एक शौक़ भी रहना चाहिए। यही आपका मुख्य सब्जेक्ट है। और जो पावन बच्चे बाबा के बच्चे बनते हैं वही बाबा के इस यज्ञ में मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं बाबा अकेला क्या करेगा? बाबा इस विश्व को चाहे तो सुख शांति का वर्षा दे सकता है। बाबा इस विश्व में शांति विस्तार, लेकिन राजधानी स्थापन करने के लिए बाबा को भी अपने बच्चों की मदद चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी, क्योंकि बाबा को राज नहीं करना, उस राजधानी में राज करेंगे बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं आपको राजधानी बनानी है तो आपको पावन बनकर राजधानी स्थापन करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, मुरली पहले सुनकर फिर सुनानी है। स्वयं सुननी फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। मुरली के 4 पॉइंट्स भी अगर हम किसी को सुनाते हैं, बाबा ने आज क्या कहा, तो माना हम मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं और वो पॉइंट्स हमारे माइंड में रिपीट होते रहते हैं। बैच मैसेंजर की निशानी है, ये सदा लगा के रखना। बाबा ने जो बैच दिया है हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा कहते हैं उसको सदा लगा कर रखना है। दूसरा, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे शिव बाबा की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। जैसे शिव बाबा की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए बाबा करंट देते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं आप भी उनको फॉलो करके बाबा के मददगार बनना है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसी कर्म योगी आत्माएं अपने कर्म से अनेक कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होंगी। उनके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। जो बाबा को सदा साथ रखते हैं, जो बुद्धि से बाबा को याद रखते हैं, जिनके कर्म में कहीं ना कहीं बाबा शो होता है, तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं कर्म योगी कहलाती हैं। वो कर्म करती हैं लेकिन कर्म के बंधन से डिटैच होकर उसको करती हैं, उससे फंस कर नहीं करती। स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। अगर बाबा से प्यार है तो ऐसी घंटी बजती है कि सुबह 2 से 5 के बीच में स्वतः ही आँख खुल जाती है। बाबा से कह के सोना है, बाबा हमें उठाना है, आपको 4 बजे उठाना है, तो बाबा देखो कैसे हमको प्यार से सर पे हाथ फेर के कब उठा देते हैं, हमको भी पता नहीं चलता। तो परमात्मा प्यार की ऐसी समय की घंटी है। आज की भले से समान का अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, कर्म करते करते शिव बाबा की याद में रहने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ।
बात करेंगे आज की मुरली से 2-3 पॉइंट ज़रूर किसी न किसी को सुनाएंगे। जो भी मिलेगा उसको, जो भी आपके संबंध संपर्क में है उसको ज़रूर सुनाएंगे कि बाबा इस विश्व को पावन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं।